आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज हम ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलकों में तूफान मचा रहा है। वोटर लिस्ट का गहमा गहमी। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां शामिल है, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर जमकर हंगामा मचा रहा है। ये लोग चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है और ये सब सत्तारूढ़ एनडीए के फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या ये हंगामा वाकई जायज है या ये महागठबंधन की सियासी चाल है ताकि हार का ठिकरा पहले से ही किसी और के सर फोड़ दिया जाए? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। महागठबंधन का सियासी ड्रामा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा गया है और इस बार वोटर लिस्ट का मुद्दा सियासी मैदान में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी जैसे बड़े दल शामिल है, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि SIR के नाम पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ एनडीए को मिलेगा। राहुल गांधी ने तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरण तक दे डाले हैं, ये कहते हुए कि वहां SIR के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है और अब बिहार में भी वही खेल दोहराया जा रहा है। महागठबंधन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी ये लोग हर बार की तरह हार से पहले बहाने ढूंढने में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट को पारदर्शी और साफ सुथरा बनाना है। 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक चली इस प्रक्रिया में बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज्यादा ने हिस्सा लिया। इतनी व्यापक भागीदारी के बावजूद महागठबंधन बेवजह शोर मचा रहा है। क्या ये लोग नहीं चाहते कि फर्जी वोटर्स हटे और सही मतदाताओं का हक सुरक्षित रहे? ये सवाल हर बिहारी के मन में है। SIR क्या है और क्यों मचा बवाल? सबसे पहले समझते हैं कि SIR है क्या। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इसका मकसद है फर्जी, दोहरे और गैर कानूनी मतदाताओं को हटाना ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि फर्जी वोटिंग से न सिर्फ सही मतदाताओं का हक छिनता है बल्कि चुनाव का पूरा परिणाम ही प्रभावित हो सकता है। लेकिन महागठबंधन को ये प्रक्रिया रास नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से SIR सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में है। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां SIR के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। तेजस्वी यादव ने तो और आगे बढ़कर दावा किया कि आयोग ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो किसी के पास ही नहीं है। अरे भाई, अगर वोटर लिस्ट साफ होगी तो फर्जी वोटिंग कैसे होगी? और अगर फर्जी वोटिंग नहीं होगी तो महागठबंधन का पुराना खेल कैसे चलेगा? ये इनकी असली परेशानी है। ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां रहे ताकि उनके फर्जी वोटर वोट डाल सके। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है तो ये लोग चिल्लाने लगे हैं। महागठबंधन का ये हंगामा कोई नई बात नहीं है। इनका इतिहास रहा है कि हर बार जब चुनाव नजदीक आते हैं ये लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी EVM हैक होने की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। इस बार वोटर लिस्ट को निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मिलकर ये सियासी नौटंकी कर रही है ताकि अगर हार हो तो जनता को कह सके कि देखो, हम तो जीत रहे थे लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ने हमें हरवा दिया। लेकिन बिहार की जनता अब इनके इस ड्रामे को अच्छे से समझ चुकी है। इनके पास ना तो कोई ठोस मुद्दा है, ना ही विकास का कोई विजन है। अगर इनके पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का कोई पुख्ता सबूत हो तो सामने लाए, लेकिन नहीं, इनके पास सिर्फ बयानबाजी और शोर शराबा है। चुनाव आयोग ने तो साफ कहा है कि SIR एक पारदर्शी प्रक्रिया है और अगर किसी को शिकायत है तो वो दस्तावेज देकर वोटर लिस्ट में सुधार करवा सकता है। लेकिन महागठबंधन को सुधार से क्या लेना देना? इनका तो काम ही है बवाल मचाना और जनता को गुमराह करना।
महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति महागठबंधन ने महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को करारी शिकस्त दी थी। एमवीए जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, हार के बाद वोटर लिस्ट और ईवीएम पर सवाल उठने लगे थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है, जिसमें एमवीए की हार हुई। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में महायुति ने 288 सीटों में से बहुमत के करीब सीटें जीती थी और ये जीत जनता के भरोसे और उनके काम के वजह से थी। एमवीए की हार का कारण उनकी अपनी कमजोरियां थी, जैसे कि आंतरिक कलह, ठोस मुद्दों का अभाव और जनता से दूरी। लेकिन महागठबंधन को अपनी नाकामियां कहां दिखती है? ये लोग हमेशा हार का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। कर्नाटक में भी यही कहानी थी। वहां कांग्रेस ने हार का बहाना ईवीएम और वोटर लिस्ट को बनाया, लेकिन जनता ने उनके खोखले वादों को नकार दिया। अब बिहार में भी यही ड्रामा दोहराया जा रहा है। महागठबंधन को लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन बिहार की जनता अब इनके झूठ को अच्छे से समझ चुकी है। चुनाव आयोग का करारा जवाब। चुनाव आयोग ने महागठबंधन के आरोपों का करारा जवाब दिया। आयोग ने कहा कि एसआईआर एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका मकसद फर्जी और गैर कानूनी मतदाता को हटाना है। आयोग ने सवाल किया कि क्या संविधान का उल्लंघन करके फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात महागठबंधन के गले से नीचे नहीं उतरी। आयोग ने साफ किया कि अगर किसी को शिकायत है तो वो दस्तावेज देकर वोटर लिस्ट में सुधार करवा सकता है। बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जो इसकी व्यापक और पारदर्शिता को साबित करता है। लेकिन महागठबंधन को ये सब नहीं दिखता। ये लोग सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। आयोग ने तो ये भी बताया कि एसआईआर के दौरान हर स्तर पर पार्टियों और जनता को शामिल किया गया है। फिर महागठबंधन को इतनी जलन क्यों है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि साफ वोटर लिस्ट उनके पुराने खेल को बिगाड़ देगी। महागठबंधन का इतिहास देख लीजिए। हर बार चुनाव से पहले ये लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी ईवीएम हैक होने की बात करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। इस बार वोटर लिस्ट को लेकर निशाना बनाया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास बिहार की जनता के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। न बेरोजगारी पर कोई ठोस प्लान है, न विकास पर कोई विजन है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आयोग ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या ये लोग जनता को बता सकते हैं कि कौन से दस्तावेज? अगर कोई गड़बड़ी है तो सबूत लाएं, शिकायत करें, लेकिन नहीं, इनका काम है सिर्फ शोर मचाना। बिहार की जनता इनके इस ड्रामे से तंग आ चुकी है। लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन सियासी नौटंकी में व्यस्त है। इनका ये रवैया सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है, ताकि लोग उनके खराब प्रदर्शन पर सवाल ना उठाए। बिहार की जनता के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है जो विकास के लिए काम कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है जो सिर्फ नकारात्मक सियासत और हंगामे में विश्वास रखता है। जनता को अब फैसला करना होगा कि वो विकास चाहती है या सियासी नौटंकी। वोटर लिस्ट का ये हंगामा महागठबंधन की हताशा को दिखाता है। ये लोग जानते हैं कि जनता उनके खोखले वादों से तंग आ चुकी है, इसलिए वो एसआईआर जैसे मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। अब ये मामला आगे और क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।